हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे बट टू वेरिएबल फंक्शन की पढ़ेंगे। जैसे हमने लिमिट में पढ़ा था, दो वेरिएबल फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। यानी कि हमें कोई एक दो वेरिएबल का फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई और कोई भी पॉइंट गिवन है ए बी पे उसकी लिमिट फाइंड आउट कीजिए। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी टू वेरिएबल का फंक्शन है एट ए बी पे उसकी कंटिन्यूटी फाइंड आउट करेंगे। तो वही केस है, आप ये फाइंड आउट कर लो कि लिमिट एक्स वाई गोज टू ए बी पे हमें इसकी लिमिट अगर देख लें कि एफ ऑफ एक्स वाई की एफ ऑफ ए बी आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि फलन के मान के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। क्या देखोगे, उस फंक्शन की लिमिट देख लो ए बी पे एफ ऑफ ए बी के इक्वल आ रही है नहीं आ रही, फलन के मान के बराबर आ रही है नहीं आ रही। अगर आ रही है तो कंटिन्यूस है, अगर नहीं आ रही है तो डिसकंटिन्यूस है। बस इतना सा ये इसमें फंडा है। और एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन देखो तो इसकी क्या होगी, डेफिनेशन कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई गिवन एप्सिलॉन के लिए, फॉर गिवन हमें गिवन फंक्शन है कोई, ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी टू वेरिएबल फंक्शन इज continuous at a b if for every epsilon greater than 0, if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod f of xy minus f of ab is less than epsilon whenever mod x minus a is less than delta and mod y minus b is less than delta। और इन दोनों को साथ में लिखें तो क्या लिखोगे, अंडर द रूट ऑफ x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा, जो हम लिमिट में पढ़ के आ चुके हैं। सेम है, बस वहाँ पे जस्ट यहाँ पे एफ ऑफ ए बी नहीं लेते हैं, फलन का मान नहीं लेते हैं ए बी पे, जस्ट हम लिमिट लेते हैं कि हमारा फंक्शन कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है वो चीज़ देखते हैं। लेकिन यहाँ पे फलन का मान लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, बस यही इसमें अलग बात है। सिमिलरली तो हम उसमें वन वेरिएबल में भी तो यही करते हैं ना कि हम यहाँ पे उसकी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लिया जाता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी डायरेक्शन होती है उस पॉइंट पे आने के लिए। मान लो हमें 0 0 पे फलन का मान चेक करना है, फलन की लिमिट चेक करनी है, तो यहाँ पे रियल एनालिसिस में तो सिर्फ दो केस में आ सकते हैं, इस साइड से आ सकते हैं और इस साइड से आ सकते हैं। अगर हमारा फलन है वो सिर्फ आर पे डिफाइंड है, यानी कि वन वेरिएबल का है, तो हमें 0 0 पे आने की दो ही डायरेक्शन है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो इसलिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास 3D के अंदर फलन हो गया कि टू वेरिएबल का है ना, इस कॉम्प्लेक्स इस R2 के अपना फंक्शन डिफाइन है कहीं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो हम इस पॉइंट पे आने के बहुत सारे रास्ते हैं, ये देखो, है ना। तो हम चेक करना पड़ेगा, जैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं ना, उसके हिसाब से चले तो हमें हर एक कर्व के करस्पॉन्डिंग चेक करना पड़ेगा लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है। अगर किसी एक कर्व के अनुदिश हमारी लिमिटिंग वैल्यू फलन के मान के बराबर नहीं आई तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। तो इसलिए ये एक कर्व चेक करने वाली डेफिनेशन है जो है ना कंडीशन, वो हमें डिसकंटिन्यूस प्रूव करने के लिए काम में लेते हैं। और अगर इसको कंटिन्यूस दिखाना है तो हम इसे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को यूज करने वाले हैं। तो अभी हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1, तो वो हमें क्या गिवन है, तो हमें दे रखा है फलन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0 और
y नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब x y 0 0 नहीं हो तो हमारा फंक्शन इस टाइप से डिफाइन है, और अगर ये 0 0 हो तो हमारा फलन वैल्यू दे रहा है a, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0 पे, यानी कि 0 0 पे फलन का मान आ रहा है 1, और बिना 0 0 के फलन वैल्यू दे रहा है हमारा ये वाली। अभी देखो इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं कि 1 आ रही है नहीं आ रही। अब ये डिसकंटिन्यूस है, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता चलने लग जाएगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूस है। अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा कर्व ढूंढ लो, कोई एक ऐसा कर्व ढूंढ लो जो 0 0 पे आ रहा हो, हमें क्या 0 0 पे चेक करना है ना, 0 0 से पास हो रहा हो, और उसके ऊपर जो लिमिटिंग वैल्यू है, हमारे फलन की लिमिटिंग वैल्यू है, वो फलन के मान के बराबर ना आए, फलन के मान के बराबर ना आए, तो हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूस है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे x बराबर y कर्व ले रहा हूँ, ये वाला कर्व ले रहा हूँ, क्या x बराबर y। तो इस कर्व के थ्रू हम इसके ऊपर आएंगे 0 0 पे, तो देखते हैं हमारी फलन की लिमिट क्या होगी। तो लिमिट x टेंस टू 0, हम x बराबर y ले लिया, ठीक है, x बराबर y। तो यहाँ पे देखो टेंस टू 0 है, 0 तो नहीं है ना, 0 नहीं है तो ये फलन हमारा काम आएगा। तो यानी कि x y की जगह मैंने क्या रख दिया, x, ठीक है, और x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया x क्यूब बाय 2x स्क्वायर, तो ये कुल मिला के सॉरी x क्यूब, तो ये आ गया x बाय 2 आ गया, और इसकी लिमिट लेंगे x टेंस टू 0, ठीक है, तो x टेंस टू 0 लेंगे तो ये वैल्यू आ गई 0 आ गई। अब देखो हमने कर्व लिया x बराबर y, तो यानी कि इस कर्व के थ्रू जब हम आए 0 0 पे तो हमारे पास फलन की लिमिट क्या आई, 0 आई। अब बट हमारा फलन 0 0 पे वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, बट तो इसलिए एक कर्व मिल गया जिसके थ्रू हम आते हैं हमारे पॉइंट पे 0 0 पे, तो हमारे लिमिट आती है 0, बट हमारे फलन की मान है 0 0 पे 1 1, ठीक है, तो इसलिए जो इक्वल नहीं है। सो लिमिट ऑफ x बराबर y, x टेंस टू 0, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, जो कि इक्वल नहीं है f ऑफ 0 0 के, क्योंकि ये तो 1 है, इसलिए फलन इज डिसकंटिन्यूड एट 0 0। अगर यहाँ पे होता 0 तो ये फलन हो जाता कंटिन्यूअस, क्योंकि आप कोई भी कर्व के थ्रू आओगे तो ये लिमिटिंग वैल्यू हमेशा 0 आने वाली है। इसको हम प्रूव कर रहे हैं, मान लो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। तो देखो इसका प्रूफ देखो, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, फलन का मान 0 कर दिया, ठीक है। तो इस केस में देखो हम क्या करेंगे, f ऑफ एक्स वाई में से 0 घटा दो और इसका मॉडुलस लो, तो x वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0, तो इसका मॉडुलस ऊपर वाले का यानी कि मॉड x मॉड y का स्क्वायर डिवाइड बाई मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो हम क्या लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या चेक करेंगे हमें, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये लेस देन डेल्टा लेते हैं जनरली, है ना। तो और लेस देन या इक्वल ले लो, स्मॉल क्वांटिटी है, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मोड x वो लेस देन डेल्टा होगा और मोड y भी लेस देन डेल्टा होगा। तो ये देखो ये लेस देन डेल्टा, ये लेस देन डेल्टा, ये क्या है, ये भी लेस देन डेल्टा या इक्वल डेल्टा, ऐसे ले लो, या इक्वल 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा का स्क्वायर नीचे भी, तो ये कुल मिला के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे डेल्टा ही आएगा। तो यहाँ से हम क्या ले लोगे, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ले लो, देन चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो ये क्या हो गया, यहाँ से अभी हमने काट पीट के इसको क्या दिखाया था, डेल्टा दिखाया था, यानी कि कुल मिला के लेस देन हो गया डेल्टा यानी कि एप्सिलॉन, कब, व्हेन दिस इज लेस देन डेल्टा। तो हमें ये रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, अगर ये फाइंड आउट कर लिया तो हमारा काम बन जाता है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अभी एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका।
ये थर्ड, ये जितने भी आप पीछे कर चुके हो ना कंटिन्यूटी में, सॉरी लिमिट में 2 वेरिएबल फंक्शन की लिमिट फाइंड की थी ना, उसमें जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके ऊपर सब पे आप कंटिन्यूटी चेक करके देखो अब, ठीक है। ये आपके लिए एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं भी करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो एफ ऑफ एक्स वाई हमें गिवन है एक्स वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6, कब? जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 हो तब, और 0 कब? जब एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो तब हमारा ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, मैं इसको प्रूव करूंगा एक कर्व के थ्रू। तो मैं एक कर्व ले रहा हूँ x इज इक्वल टू वाई क्यूब, क्या ले रहा हूँ? वैन x बराबर वाई क्यूब 0 0 से पास हो रहा है, हमें 0 0 पे चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी, तो 0 0 से पास हो रहा है हमारा फलन। तो देखो लिमिट x बराबर वाई क्यूब x टेंस टू 0 पे, तो यहाँ पे x की जगह आप वाई क्यूब रख दो, वाई क्यूब बाई वाई की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6, या फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे x y ले लो, y टेंस टू 0। यहाँ से क्या आ गया? y की पावर 6 y की पावर 6 y पर 6, कुल मिला के 1/2 आ गया। अब देखो हमारे इस कर्व के थ्रू आए जब हमें, तो हमारी लिमिटिंग वैल्यू आ रही है 1/2, बट फलन का मान क्या है? 0, जो कि इक्वल नहीं है, ठीक है, फलन के मान के बराबर। तो इसलिए हमारा जो फंक्शन गिवन है जो, तो वो 0 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, नॉट कंटिन्यूस एट 0 0, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे प्रूव करने हैं। तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी का चैप्टर खत्म। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस गिवन है, तो वो आप सोल्व कीजिए। जो इसमें डाउट आए वो मुझसे एक बार पूछ लीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।